भाजपा ने देश की आम जनता का विश्वास खो दिया है। यही कारण है कि उन्हें शीर्ष से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक के नेता देश में चुनी हुई सरकारों को एन केन प्रकार अस्थिर करने में लगे हुए हैं। यह बात विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से कही। गुर्जर ने कहा कि प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत देकर कमलनाथ की सरकार बनवाई थी। 15 माह के कमलनाथ सरकार के कार्यकाल को देखकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी जमीन सरकती नजर आने पर विधायकों की खरीद फरोख्त कर षड्यंत्र रच कांग्रेस की सरकार गिराने की काम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा द्वारा मिलकर किया गया। इस बात की पुष्टि स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने सांवेर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। इसका सीधा साधा मतलब है कि भाजपा को जनादेश पर विश्वास नहीं रहा। जनादेश का अपमान कर सिर्फ सत्ता पाना ही भाजपा का अब एकमात्र उद्देश्य रह गया है। विधायक दिलीप सिंह गुर्जर साहब, जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी जी एवं शहर कांग्रेस के नेतृत्व में ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम दिया गया है। श्री माननीय राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली विनीत मध्य प्रदेश की जनता द्वारा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देकर प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिसको भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के इशारे पर षड्यंत्र रच विधायकों की खरीद फरोख्त कर मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं द्वारा गिराने पर लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर षड्यंत्र पूर्वक बनाई गई भाजपा सरकार को तत्काल बर्खास्त करने का आदेश प्रदान करने बाबत महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत अनुरोध है कि मध्य प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर पूर्ण बहुमत से माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस को जनादेश दिया था। कमलनाथ जी द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्यों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रदेश में अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही थी, जिसके कारण भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश सत्तासीन कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा। हाल ही में सांवेर में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि ज्योतिराज सिंधिया और तुलसी सिलावट अगर हमारा साथ नहीं देते तो हम कांग्रेस की सरकार को नहीं गिरा सकते थे। केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर हमने कमलनाथ सरकार को गिराया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन से स्पष्ट होता है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश की जनता के जनादेश का अपमान किया है। खरीद फरोख्त व षड्यंत्र रचकर बनाई गई शिवराज सरकार को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। माननीय से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश की जनता द्वारा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देकर प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिसको भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के इशारे पर षड्यंत्र रच विधायकों की खरीद फरोख्त कर मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं द्वारा गिराने पर लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या का षड्यंत्रपूर्वक बनाई गई भाजपा सरकार को तत्काल बर्खास्त करने का आदेश प्रदान करे। बहुत ही दिलीप सिंह गुर्जर, सुबोध स्वामी, राधे जायसवाल और समस्त पार्षदगण मंडला पदाधिकारी। एक बार हमने एसडीएम साहब से अनुरोध करा है कि जबकि सारी दुकानें खुल गई तो नागदा में छोटे व्यापारी जो चाय का ठेला लगाते हैं और छोटे समोसे कचौरी बेचकर अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं, तो हमने एसडीएम साहब से मांग करी कि उन लोगों को भी छूट दी जाए। और मटन मार्केट के लोगों ने भी विधायक जी से अनुरोध करा था कि भैया हमने क्या बिगाड़ा, हमारी दुकानों की छूट दी जाए। तो हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, विधायक जी ने, हम लोगों ने एसडीएम साहब को भी अवगत कराया कि जबकि मेहतपुर में दुकानें खुल गई, यहाँ भी इन लोगों के लिए दुकान खोली जाए ताकि इन लोगों के परिवार का भरण पोषण हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। आज हमारे सम्मानीय विधायक सम्मानीय श्री दिलीप सिंह जी गुर्जर जी के नेतृत्व में आज हमने एसडीएम साहब को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। उसमें जैसा कि आप लोग उदित है, ये भाजपा की सरकार ने जिस कूटनीति से मध्य प्रदेश की सरकार को पिछले दरवाजे से हासिल किए, उसका खुद ने अपने शिवराज सिंह चौहान ने सांवेर में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में अपना बखान किया। उससे पूरे भारत में खलबली मच गई है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बीजेपी ने विगत दिनों भी हमारे कर्नाटक व गोवा में भी इसी तरह का षड्यंत्र रचकर वहाँ पे सरकार बनाई थी। इसी को देखते हुए हमारे यहाँ पे हमने विधायक साहब के नेतृत्व में यहाँ पे जो ज्ञापन दिया है। और जैसा कि आपको उदित है, कल 2-3 दिन से वहाँ पे राजस्थान में भी एक ऐसा घटनाक्रम चल रहा है, वहाँ पे भी ऐसा सुनने में आया कि बीजेपी अपने षड्यंत्रों के द्वारा वहाँ भी सरकार गिराए जाने के पूरी तरह षड्यंत्र रच रही है, जिससे कि पूरे भारत में एक राजनीतिक भूचाल आ गया है। हम यह चाहते हैं कि कमलनाथ जी सरकार को वापस दोबारा बहुमत से पूर्ण बहुमत मिले और हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। जय हिंद, जय भारत। के कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। ये भाजपा और कांग्रेस में अंतर पूरी जनता मध्य प्रदेश की देख रही है कि जिनने सत्ता हथियाने के लिए किस तरह के प्रोपोगंडा अपनाए गए और एन केन प्रकरण कर सत्ता हासिल की गई, उसका वीडियो वायरल हुआ और पूरा देश देख रहा है कि आज शिवराज सिंह जी और कमलनाथ जी में क्या अंतर रहा।
उस उपलक्ष्य में लेकर हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब, जिला अध्यक्ष सुबोध स्वामी जी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश जायसवाल जी और हमारे मंडलम के 2 अध्यक्ष महोदय अजय शर्मा जी और हमारे पार्षद साथी और पहलवान साहब के साथ आज एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया गया है कि इस कूटनीति वाली सरकार को बर्खास्त करने का अनुरोध करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज जैसा कि हमारे मध्य प्रदेश का एक दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है कि जिसने जनता ने चुनी सरकार को धन बल और पीछे के रास्ते से कुछ केंद्र के नेतृत्व से बर्खास्त कर शिवराज कंस मामा की सरकार मध्य प्रदेश में विराजित हुई है। इसका भंडाफोड़ अभी कुछ ही दिनों बाद मुँह से सत्यता निकल जाती है। इसी प्रकार शिवराज जी ने सवेरे में आई मीटिंग में सत्यता उनके मुंह से निकल गई और उन्होंने बोला है कि अगर तुलसीराम सिलावट नहीं जीतेगा तो मैं नहीं रहूँगा। तो अब मैं सभी से यह अनुरोध करता हूँ कि ऐसे मिलावट को और सिलावट को दोनों को बाहर का रास्ता दिखाए और मध्य प्रदेश में फिर 100 रुपये 100 यूनिट वाली और 300-600 रुपये करने वाली कमलनाथ जी सरकार को पुनः विराजित करें। ऐसा मैं सभी मध्य प्रदेश के जहाँ जहाँ चुनाव सभी से अनुरोध करता हूँ कि वापस मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार विराजित करें। और हम हमारे क्षेत्रीय विधायक जी के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन देने आए हैं कि ऐसे जो केंद्र से नेतृत्व करने वाले मध्य प्रदेश सरकार को पुनः बर्खास्त की जाए और वापस कमलनाथ जी का सरकार विराजित की जाए। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे लाडले और क्षेत्रीय विधायक श्री दिलीप सिंह जी गुजर के नेतृत्व में हमने राष्ट्रपति के नाम बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के जो सरकार इन्होंने इनके बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा भाजपा सरकार ने जो मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को गिराया, जिस षड्यंत्र से इन्होंने गिराया उस पर कार्रवाई होना चाहिए और इनको सत्ता से बाहर जाना चाहिए। दूसरी बात, हमारी जो कमलनाथ सरकार थी उन सरकारों ने भू माफिया खनिज संपदा पर रोक लगा के भू माफियाओं को अंदर करना, जनता को जिससे परेशानी वैसे कल्याणकारी योजना जैसे बिजली के बिल, इन सब कल्याणकारी योजना के साथ सरकार चलाई हमने 15 महीने। और इसी 15 महीने की सरकार में षड्यंत्र करके केंद्र के अमित शाह और मोदी जी ने और अमित शाह ने इस षड्यंत्र करके और शिवराज सिंह जी ने षड्यंत्र करके सरकार को गिराया है। और हमने जो दिलीप गुजर जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है, हम मांग करते हैं कि सरकार को तुरंत से तुरंत भंग किया जाए और हमारी कांग्रेस सरकार पुनः स्थापित की जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो ज्ञापन दिया गया है उसमें निश्चित रूप से आज लोकतंत्र को बचाने की एक महती आवश्यकता है। जनता का फैसला होता है कि कौन सी विचारधारा की सरकार को प्रदेश में शासन करे और किस प्रकार से शासन करे। तो निश्चित रूप से ये खरीद फरोख्त की जो चालू हुई है तो निश्चित रूप से हमारे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसको आने वाले समय ध्वस्त होगी। जनता का विश्वास राजनीतिक पार्टियों पे उठेगा। तो इन सब मद्देनजर रखते हुए सरकार को बर्खास्त करने की मांग हमारी कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई है। निश्चित रूप से एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा रहती है कि विपक्ष को मजबूत रखा जाए। यदि विपक्ष मजबूत होगा तो निश्चित रूप से जनहित के मुद्दे जो शासन गलतियाँ करे उनको दिखाएगा। परंतु आज हम देख रहे हैं सत्ता प्राप्त करना ही भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य हो चुका है कि वो अपनी सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में नहीं रहना चाहती। तो निश्चित रूप से ये हमारे लोकतंत्र पे आने वाले समय गंभीर संकट है। जनता को भी इसमें समझना होगा कि कौन सी पार्टी लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है और कौन सी पार्टी लोकतंत्र की व्यवस्था को ख़त्म करके एक तानाशाही प्रवृत्ति की योजना धीरे धीरे लागू कर रही है। हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं इसको बर्खास्त किया जाए। लोकतंत्र में जनता के पास सबसे बड़ा हथियार अगर कोई होता है तो वो उनके मताधिकार का हथियार होता है। और मताधिकार का उपयोग कर जनता अपने इच्छा अनुसार, अपने पसंद के अनुसार एक सरकार चुनती है और सरकार को विधानसभा हो या लोकसभा में अपना कार्य करने के लिए भेजती है। मताधिकार का अपमान कर, जनादेश का अपमान कर, षड्यंत्र रचकर विधायकों की खरीद फरोख्त कर
भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान में प्रदेश में सरकार बनाई। हम जब से सरकार गिराने का जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के नेता रच रहे थे और इसको वो साफ तौर पर मुकर रहे थे कि हमारे द्वारा कोई सरकार नहीं गिराई जा रही है, लेकिन कांग्रेस लगातार इस बात को बताती आई है कि भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकरण खरीद फरोख्त कर सरकार बनाना चाहती है। और यही कारण था कि विधायकों की मोटी करोड़ों की रकम देकर सरकार को गिराया गया। शिवराज सिंह चौहान द्वारा सांवेर में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करके ये इस बात की पुष्टि कर दी गई। शिवराज सिंह जी चौहान साहब उस कार्यकर्ताओं को ये कह रहे हैं कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसीराम सिलावट अगर हमारा साथ नहीं देते तो आज हम मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बना पाते। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जनता के जनादेश का उन्होंने अपमान करा। यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि 30 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी, वैश्विक महामारी कोरोना की घोषणा कर दी थी 30 जनवरी को। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह हो और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हो, इस पूरे भारतीय जनता पार्टी को ये भली भांति मालूम था कि अगर 30 जनवरी से हम कोरोना को लेकर इस पूरे देश में सक्रिय हो जाते तो शायद पूरे देश के 125 करोड़ लोगों की जान जोखिम में नहीं डालना पड़ती। लेकिन उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिए गए जानकारी को अनदेखा करा। माननीय राहुल गांधी जी ने फरवरी में ये चेता दिया था कि कोरोना की महामारी से इस देश में बहुत बड़ी तबाही होगी, लेकिन उसको भी नज़रअंदाज करा, उसको भी अनदेखा करा। उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा देना। मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराकर जब 19 तारीख को गिराया, 22 तारीख को आकर बोला कि हम जनता कर्फ्यू लगाएंगे और उसके बाद में लॉकडाउन की घोषणा करी। अगर नरेंद्र मोदी जी 8 सप्ताह पूर्व जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी, माननीय राहुल गांधी जी ने चेतावनी दी, अगर वो चेत जाते और सारे स्वास्थ्य अमले को सक्रिय कर देते तो आज ये पूरे देश के 125 करोड़ जनता की जान जोखिम में नहीं डाली होती। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य था चुनी हुई सरकारों को गिराना और एन केन प्रकरण उसको कब्जा करना। हम आज राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि जिस तरह षड्यंत्र पूर्वक इस सरकार को गिराया है, माननीय कमलनाथ जी की सरकार को गिराया, उस सरकार को वापस सत्ता में पहुंचाने का आदेश दे और ये षड्यंत्र पूर्वक बनाई गई शिवराज सिंह सरकार को बर्खास्त करें।